Hello students, welcome to online study standard 6 subject संस्कृत। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चित्र पदानी 3। यहाँ पे जो चित्र दिया गया है उसे संस्कृत में रत्नम कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में डायमंड कहते हैं। यह आपने देखा होगा, यह ज्वेलरी जेवरात बनाने में उपयोग में आते हैं। कुछ लोग इसे अपने अंगूठी में जड़वाते हैं, कुछ लोग इसे अपने कानों के बूंदों में जड़वाते हैं। इस प्रकार जो जेवरात या गहने बनाए जाते हैं उसमें इसे फिट करने या फिर बैठाने के काम में आता है। इस प्रकार यह हमारे जो जेवरात होते हैं उसके सुंदरता को और बढ़ाने के काम में आता है। इसे संस्कृत में रत्नम कहा जाता है और अंग्रेजी में डायमंड कहा जाता है, जिसे हिंदी में हीरा भी कहते हैं। अब यह जो चित्र देख रहे हैं आप, यह चित्र तो आप अच्छे से जानते ही हैं। हमें यह हर बारिश के मौसम में ज़रूरी होता है। इसे संस्कृत भाषा में छत्रम कहते हैं और अंग्रेजी में हम इसे अम्ब्रेला भी कहते हैं और हिंदी में छाता कहा जाता है। यह बारिश के मौसम में हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं बारिश के मौसम में और अगर बारिश आ रही हो तो यह हमें बारिश से बचाने का काम करता है, हमें भीगने से रोकता है। इसलिए यह भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसे संस्कृत में छत्रम कहा जाता है और इंग्लिश में अम्ब्रेला कहा जाता है। अब यह जो चित्र देख रहे हैं जो है पुष्पम अर्थात फूल। संस्कृत में फूलों को पुष्पम कहा जाता है, अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं और हिंदी में हम फूल कहते हैं। यह हम भगवान को चढ़ाते हैं, मालाएं बनाते हैं। इस प्रकार फूल भी बहुत ही हमें उपयोगी हैं। और यह तो आपने देखा ही होगा, कई जगहों पे कई सारे फूल होते हैं। आप किसी बाग में गए होंगे, आप अपने घर में भी फूलदानी रखते हैं और कई सारे रंग बिरंगी फूल देखे होंगे आपने। तो उसे संस्कृत में पुष्पम कहा जाता है और अंग्रेजी में फ्लावर कहते हैं। अब यह जो चित्र देख रहे हैं इसे संस्कृत में उरुकम कहा जाता है और अंग्रेजी में पैंट कहा जाता है। यह लड़के अक्सर पहनते हैं या पहनने की चीज़ है। आपको पता ही है, यह बहुत ही उपयोगी है। इसे संस्कृत में उरुकम कहते हैं और अंग्रेजी में पैंट कहते हैं। अब यह जो चित्र है इसे संस्कृत में धनम कहा जाता है और अंग्रेजी में रुपीज़ कहा जाता है और हम हमारी हिंदी भाषा में कहें तो इसे पैसा कहते हैं। यह तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर पैसा ना हो तो आप कुछ भी सामान बाहर से नहीं ला सकते। आज के समय में कोई भी सामान आपको लेना हो बिना पैसे के आप कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए यह बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसे संस्कृत में धनम कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे रुपीस कहते हैं। अब यह जो चित्र देख रहे हैं यह तो आप सभी को पता भी है, आप सब इसका रोज़ उपयोग भी करते हैं और इसी से हम अपने ज्ञान की, बुद्धि की वृद्धिता को बढ़ा सकते हैं। इसे संस्कृत में पुस्तकम कहा जाता है, अंग्रेजी में हम इसे बुक कहते हैं और हिंदी में हम इसे किताब कहते हैं। आप भी जब भी स्कूल आते हैं आपके पास कई सारी किताबें होती हैं, कई सारे विषयों की किताबें होती हैं। वह सब पढ़ के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इसे संस्कृत में पुस्तकम कहा जाता है
और अंग्रेजी में बुक कहा जाता है। फिर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है यह तो आप सबको पसंद भी होगा, और मम्मी अक्सर हर सब्जी जब बनाती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल ज़रूर करती हैं। इसे संस्कृत में लहसुनम कहते हैं और इंग्लिश में, अंग्रेजी में गार्लिक कहा जाता है और हिंदी में लहसुन कहते हैं। फिर यह जो चित्र देख रहे हैं आप, इसे संस्कृत में सीवन यंत्रम कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सीविंग मशीन कहते हैं। इससे हम अपने कपड़े सिल सकते हैं, कई तरीके से, कई डिज़ाइन वाले अलग अलग प्रकार के हम इससे अपने कपड़े सिल सकते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे संस्कृत में सीवन यंत्रम कहा जाता है और अंग्रेजी में सीविंग मशीन कहा जाता है। अब यह जो चित्र देख रहे हैं आपने देखा होगा, आप कभी अगर एयरपोर्ट में गए होंगे तब आपने देखा होगा, वहाँ पे इस तरह से यह जो हवाई जहाज़ है इसे देखा होगा। इसे संस्कृत में विमानम कहते हैं, अंग्रेजी में एरोप्लेन कहते हैं। फिर यह जो चित्र है यह हम अक्सर हमारे निजी जीवन में, अभी हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसे संस्कृत में लोकयानम कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे बस कहा जाता है। यह सभी ने देखा ही होगा, आप सभी ने भी देखा ही है और आप सब इसमें बैठकर एक जगह से दूसरी जगह गए भी होंगे। इसे संस्कृत में लोकयानम कहते हैं। फिर यह जो चित्र दिखाई दे रहा है यह हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की जो चीज़ होती है वो होती है यह बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को संस्कृत में कृष्ण फलकम कहते हैं और अंग्रेज़ी में ब्लैक बोर्ड कहते हैं। इसी से टीचर इसी पर आपको पढ़ाती हैं, समझाती हैं, जो शब्द आपको न समझ में आए इसी पर आपको लिखकर समझाती हैं। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे संस्कृत भाषा में कृष्ण फलकम कहते हैं और अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड कहा जाता है। फिर यह जो चित्र है यह अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन पुराने समय में इससे लोग सवारी करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जब यातायात के इतने सारे साधन नहीं हुए थे, नहीं बने थे, तब लोग इसी का इस्तेमाल एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए करते थे। इसे संस्कृत में षटकम कहते हैं और अंग्रेजी में बुलॉक कार्ट कहते हैं। यह अभी भी गांवों में कहीं कहीं देखने को मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।